मोदी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी। अंबा हम्बा रंबा रंबा कंबा कंबा टाटा। नाचो रे आज दिल खोले नाचो रे नाचो रे नाचो रे। कई बार नेताओं को यह भ्रम हो जाता है जब वो सत्ता में ममता जी क्या कह रही थी, ठीक है कुछ गर्मी भी है, कुछ परिस्थितियां उनके विपरीत है, हो सकता है दिमाग पर असर आए, लेकिन वो क्या कह रही थी ममता जी? वो कह रही थी ब्लू फलाना हॉस्पिटल वाला मेरी चप्पल मेरे पांव चाटता था मेरे अपॉइंटमेंट के लिए। ममता जी को यह गलतफहमी हो गई कि मेरे पांव चाटे जा रहे हैं। मुफ्ती साहब ये बड़ी भारी समस्या है। नेता सत्ता में होता है, 100 लोग उसको फोन करते हैं, वो पगला जाता है, उसको लगता है मैं इतना लोकप्रिय हो गया। पता लग गया 800 लोग थे कुल जब सड़क पर उतरी ममता जी हार के वापस। कि मुसलमानों को भी अब लगने लगा है कि भाई ममता बनर्जी तो वापस आने वाली नहीं है, ये तो खत्म हो गया। अब मुसलमान तलाश कर रहा है कि जाए कहां जाए। ममता बनर्जी अगर बचना चाहती हैं तो एक काम कर सकती हैं कि अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो मिस्टर गौरव शो। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ बनर्जी जी के राष्ट्रवाणी चैनल से एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। आप लोगों ने टॉपिक देख ही लिया होगा, जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी की हार हुई और हार के बाद अब उनकी पार्टी जो है पूरी तरह से टूटने की ओर अग्रसर है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा ममता बनर्जी जब सत्ता में थी तब किस तरह से जो है बड़ी बड़ी बातें करती थी, मोदी को चोर बोलती थी, अमित शाह को चोर बोलती थी, यहाँ तक कि जय श्री राम के नारे से भी भड़क जाती थी। लेकिन आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि उनके साथ जो है उनके 80 विधायकों में से केवल 20 उनके साथ हैं, बाकी सब जो है उनसे बगावत कर रखे हैं। दोस्तों, आज की डिबेट में इसी बहस पे अमिताभ बनर्जी जी ने बहुत ही ज़बरदस्त तथ्यात्मक विश्लेषण किया है। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को चलते मिलते सीधे वीडियो के लास्ट में। इसमें कोई विवाद नहीं करता, निर्विवाद है कि बंगाल में प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा चेहरा ममता जी रही 15 साल। उन्होंने काफिर भी कह दिया हिंदुओं को कि काफिरों को वोट मत देना, नहीं तो अल्लाह नाराज होंगे, और अल्लाह अकबर का नारा भी लगा दिया। सब काम किया। जो 58 विधायक गए हैं ममता जी की छतरी से हट के, टीएमसी में वो है, वो करे ओरिजिनल टीएमसी हम है, ममता वाली ओरिजिनल है, वो डुप्लीकेट है। ये तो उनमें तमाम मुसलमान हैं विधायक, क्योंकि ममता के तो जीते ही ज्यादा मुस्लिम विधायक ज्यादा है। ऐसा कैसे हो गया? क्या मुसलमानों का मोह भंग हो गया ममता जी? देखिए, रीजनल पार्टियां जब कभी इलेक्शन हार जाती हैं तो वो पार्टियां टूट फूट की शिकार हो जाती हैं। सड़कों से संघर्ष का इन्होंने रास्ता किया, यही हाल केजरीवाल का था। मेरा मानना यह है कि 15 साल इन्होंने जो रोल किया, इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ मुसलमान थे, फिर ममता के साथ मुसलमान है, मगर 15 साल में भी मुसलमानों का उत्थान नहीं हुआ। जब ये ममता हार गई है तो मुसलमानों के अंदर भी बेचैनी हो गई उनके फ्यूचर, उनके भविष्य को लेकर के। सबको ये मालूम है कि ममता बनर्जी की उम्र इतनी हो चुकी है कि आगे रास्ता नहीं दिखता है कि ममता बनर्जी बैक कर जाएंगी, और अभिषेक बनर्जी की क़यादत में तो कोई भी वहां साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। मेरा मानना यह है कि अब बीजेपी का जो ऑपरेशन लोटस है वो तो शुरू हो गया। बाकी ग्रुप को बीजेपी, मुझे लगता है मुसलमानों को ये बात लगी होगी कि अब ममता बनर्जी अब बिरयानी नहीं खिला सकती, अब उनके बटुआ में कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने कहा जब बिरयानी नहीं मिलेगी तो इनके घर झाल बजाने से क्या फायदा। बिल्कुल 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 आपकी बात वही है कि मुसलमानों को भी अब लगने लगा है कि भाई ममता बनर्जी तो वापस आने वाली नहीं है, ये तो खत्म हो गया। अब मुसलमान तलाश कर रहा है कि जाए कहां जाए। ममता बनर्जी अगर बचना चाहती हैं तो एक काम कर सकती हैं कि अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर दें। अगर कांग्रेस में मर्ज कर देंगी तो मुझे लगता है कि दल बदल का जो कानून है उससे भी वो बच जाएंगी, उससे भी उनको लाभ मिलेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ममता बनर्जी बच जाए। मगर देखिए, अभी जो हाल शिवसेना का एकनाथ शिंदे का हुआ, मुझे लगता है कि बागी ग्रुप का एकनाथ शिंदे कोई ना कोई मिल जाएगा और बीजेपी उसको जिंदा रखेगी। बीजेपी टीएमसी को खत्म नहीं करेगी, बीजेपी जिंदा रखेगी। व्यू अलग है, एक मिनट पूरी बात आप कहेगा, सब पूरा मिलेगा। एक व्यू अलग है, ये शिंदे और ठाकर और पवार जैसा नहीं होगा ऑपरेशन। लिख लो मेरी बात, बाकी अनंत बताएंगे। मेरी जितनी जानकारी, बीजेपी इनमें से किसी को भी चिमटे से नहीं छू रही। क्या असली टीएमसी रहो, नकली टीएमसी रहो, छत पर कूदो, आंगन में कूदो, वो करे आप निपटो, ममता जाने ना। वहां तो शिंदे को शासन में लाए थे, यहां किसी को शासन में नहीं लाना। मुफ्ती साहब,
में लाइए मत लाइए, मगर बीजेपी को एक ग्रुप को जिंदा रखेगी ताकि वो बीजेपी का विरोध करता रहे। और बीजेपी नहीं चाहेगी कि वहां कांग्रेस जिंदा हो या लेफ्टिस्ट आए। देखिए 100 साल में भी अब लेफ्टिस्ट नहीं आएंगे। लेफ्टिस्ट सब या तो बीजेपी में चले गए, वो ममता के साथ थे, फिर ममता से निकल करके बीजेपी में आए। त्रिपुरा में क्या हुआ, जितने लेफ्टिस्ट थे वो सब राइटिस्ट हो गए। अब सवाल ये नहीं है, सवाल है कि मुसलमान जाएंगे तो कहां जाएंगे? मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। मगर मुसलमानों को भी पुनः विचार करना चाहिए कि मेन स्ट्रीम में आकर के सत्ता का विरोध करने के बजाय सत्ता से भी बातचीत करके उनके एमएलए कोई रास्ता निकाले। मुफ्ती साहब एक कैफे आजमी साहब का शायद शेर है, शबाना आजमी के वालिद, कि रोने के वास्ते भी कोई बेकली रहे। क्या आप ऐसे पैसा फार्मूला बता रहे हो कि मुसलमान भी इधर आ जाए अनंत अमित के पास तो ये 100 में 100 सीटें जीत जाए, बाकी लोग क्या करें? वो गंगा में जल समाधि लें। अभी तो 80 जीते कुल, सुन लो आप, ये 200 पार चले गए। मुसलमान भी इनके साथ आ जाता तो फिर तो ममता जी क्या जीतती? वो तो खुद तो खुहारी गई। आप ये चाह रहे हो कि टीएमसी 0 हो जाए? देखिए एक मिनट, ये सब अगर आप मुफ्ती साहब, आप तो बड़े आलिम आदमी हो, आप एक बात बताओ, अगर समाजवादी अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी भाजपा को वोट दे देगा तो समाजवादी पार्टी क्या करेगी? आप हमको भी बता दो, क्या करेंगे? देखिए सुनिए, हवन करेंगे। बीजेपी को कितने साल से हरा रहा? 75 साल तो आजादी हो गए, 50-60 साल तो कांग्रेस की सरकारें रही हैं। उन्हीं के टाइम में तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है। अभी लंबे टाइम तक भी आप देखिए भारत की पॉलिटिक्स में लंबे टाइम तक भी कांग्रेस के वापस आने की कोई संभावना नहीं है। अब कांग्रेस साउथ में आ गई और नॉर्थ के अंदर भाजपा स्ट्रांग है, तो मुसलमान क्या करेंगे? मुसलमानों को भी दलितों की पॉलिसी अपनाना पड़ेगा। आज दलित भाजपा के साथ है। लोग जो कह रहे हैं कि पीडीए दलित मुलायम सिंह अखिलेश के साथ जाएंगे, कहां जाएंगे? दलित तो मायावती से चिटक गया और चिटक करके बीजेपी के साथ आ गया। कोई ना कोई एक फार्मूला मुसलमानों को भी तैयार करना पड़ेगा कि भाई देखिए बीजेपी से लड़े हम, आज जनता आरएसएस से लड़े हम, और बकिया सेकुलर पार्टियां मौज करें। कब तक हम लड़ते रहेंगे? कहीं ना कहीं तो हमें लड़ाई खत्म करके अपने विकास के लिए सोचने की जरूरत है। मगर एक बात तो है कि अब रीजनल पार्टियों के दिन लग गए, रीजनल पार्टियां खत्म होने वाली है। अब ये देश में 2 ही पार्टियां रहेंगी, एक बीजेपी रहेगी और कांग्रेस को कमजोर करके बीजेपी 50 साल और शासन करेगी। रवि जी, आप कांग्रेस दुविधा में हमेशा रहती है। राहुल जी कह रहे थे कि बहुत बुरा हो रहा है और अधीर रंजन कह रहे हैं कि जो जैसा बोया है वैसा ही काटेगी ममता। क्या ममता ने जैसा किया वैसा ही उसके साथ हो रहा है? कम से कम आपस में एक लाइन तो ले लिया करो, या अधीर राहुल जी से पूछ ले, राहुल गांधी अधीर रंजन को समझा दे कान में कि ना बेटा इधर चलो। अब वो अलग ढपली बजा रहे, वो करे दोनों चोर हैं। चौधरी ने क्या कहा या राहुल जी क्या कह रहे हैं ये मैंने अभी बयान देखा जी। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने चरित्र के अनुरूप ही काम कर रही है। उसने 21 जून 2022 में महाराष्ट्र में भी ऐसे किया था। एकनाथ शिंदे जी को खड़ा कर दिया। उसी शिंदे जी को जब शिवसेना खड़ी हुई तो केवल 2.5 साल के थे। इस शिवसेना को खड़ा किया था बाला साहब ठाकरे ने 66 में, तो उस समय केवल 2.5 साल के थे एकनाथ शिंदे जी। लेकिन एकनाथ शिंदे ने कहा कि एको हम द्वितीयो न न भूतो न भविष्य, बोला हम ही शिवसेना है, और सरकार ने मान लिया। उसके बाद एक और दौर आया जब 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि ईडी सीबीआई के बाद एसआईटी का गठन हुआ, और अजीत पवार जी को कह रहे थे कि 70,000 करोड़ के घोटालेबाज हैं। और ठीक 7 दिन बाद जब वो भाजपा में आ गए तो उनको आपने वित्त मंत्रालय वित्त मुख्यमंत्री भी बना दिया, और असली एनसीपी के मालिक वही बन गए। क्या उनकी हैसियत थी जब अजीत पवार की, जब उनके चाचा ने पार्टी गठन किया? जब टीएमसी का गठन हुआ था तो जो आज के महाशय नेता गए उन्होंने कितनी योगदान दिया था? आप और हम चाहे बुराई जितनी करने की देश देखा है कि जितनी शिद्दत से ममता बनर्जी ने मेहनत करके और लेफ्ट के आधिपत्य को खत्म किया, उतना किसी ने किया नहीं। रोड पर लड़ने वाली नेता थी। दूसरी बात, 3 पार्टियों को तोड़ करके वास्तविकता का दूसरे को दर्जा दिला देना। आसाम में असम गण परिषद, उड़ीसा में नवीन पटनायक और पंजाब में अकाली दल, तीनों को भस्मीभूत कर देने का काम है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कहते थे कि भारत में क्षेत्रीय पार्टियां नहीं रहेंगी, तो इनकी नजर में न क्षेत्रीय पार्टियां रहेंगी न ये रहने। आपकी बात से मैं इसलिए सहमत नहीं हो पाऊंगा क्योंकि भाजपा ये असली टीएमसी, नकली टीएमसी, आधी असली आधी नकली 4 पार्टियां भी बन जाए तो भी, मेरी बात समझिए ध्यान से, तो भी इनमें से किसी को भाजपा नहीं लेने जा रही। चिमटे से भी नहीं छुएगी। ये कुंडी खटखटाते खटखटाते अपना सर फोड़ ले, दरवाजा नहीं खुलेगा। रुक जाओ, सुन लो धैर्य से, ठीक। इसलिए ना कोई मंत्री बन रहा है ना कोई चपरासी बन रहा है। बाकी ममता जाने अपनी पार्टी बचा पाए तो बचाए, नहीं बचा पाए तो नहीं बचाए। ममता की पार्टी बची रहे, जिम्मेदारी भाजपा की है क्या रवि प्रताप?
किसी दूसरी पार्टी की जिम्मेदारी क्यों हो कि दूसरी पार्टी बची रहे? भाजपा ने, जब वाजपेयी जी कहते थे कि दलों को तोड़ने मरोड़ से सत्ता हाथ में आती है, तो सत्य को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। ये वो भाजपा है कि दलों को तोड़े और मरोड़ने से सत्ता हाथ में रहती है, मंगल ग्रह तक तोड़ेंगे। नहीं, आप बात नहीं समझ पाए। मैंने क्या कहा, आप समझ ही नहीं पाए। भाजपा को किसी की जरूरत नहीं, एक विधायक की जरूरत नहीं है तोड़ने में। आपको समझ नहीं आई बात? जरूरत हो या ना हो, आज या कल ये लेंगे, उनको आप लिख लीजिए, ये छोड़ेगी नहीं। जिनको तोड़ा सबको लिया। ठीक है, ठीक है रवि भाई, ठीक है। असल में सबसे ठीक है, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। कोई दूसरी पार्टी किसी दूसरी पार्टी की हिफाजत की गारंटी क्यों लेगी? भाजपा ने शिवसेना तोड़ दी, भाजपा ने अलानी पार्टी तोड़ दी, फलानी, हम सब मान। वो पार्टियां भौरी थी, लल्लू थी, उनको अकल नहीं थी। मौलाना साहब, वो रोटी नहीं खाती, घास खाती थी। और यार, जो नेता अपनी पार्टी नहीं सुरक्षित रख सकता है मुफ्ती साहब, उसको नेता रहने का हक है क्या? नहीं ना, उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं, वो क्यों रहेगा नेता? आप अपने घर की हिफाजत नहीं कर सकते, आप घर के मुखिया क्यों हैं? आप मस्जिद की हिफाजत नहीं कर सकते, तो इमाम क्यों रहेंगे? जो पार्टी की हिफाजत नहीं कर सकता, वो नेता नहीं रह सकता। अधीर रंजन चौधरी ने ममता जी के लिए कहा कि ममता ने जैसा बोया वैसे काट रही है। इसका क्या मतलब है? समझ नहीं आया। ये तो कांग्रेस वालों पर कई बार लगता है कि मतलब कुछ क्या निछावर कर दें। कांग्रेस के शरीर से पूरी ऊर्जा और रक्त खींच लिया था ममता बनर्जी ने। निस्तेज कांग्रेस पश्चिम बंगाल में कर दी थी। वो कांग्रेस भी इस वक्त अपना ढपली बजा रहे हैं, करे जी बड़ा गलत कर दिया, पार्टी तोड़ दी। कई बार नेताओं को यह भ्रम हो जाता है जब वो सत्ता में। ममता जी क्या कह रही थी? ठीक है, कुछ गर्मी भी है, कुछ परिस्थितियां उनके विपरीत है, हो सकता है दिमाग पर असर आए, लेकिन वो क्या कह रही थी ममता जी? वो कह रही थी ब्लू फलाना हॉस्पिटल वाला मेरी चप्पल मेरे पांव चाटता था मेरे अपॉइंटमेंट के लिए। ममता जी, आपके पांव नहीं चाटता था रवि भाई, वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पांव चाटता था। अब जो मुख्यमंत्री उसके चाटेगा। ममता जी को यह गलतफहमी हो गई कि मेरे पांव चाटे जा रहे हैं। मुफ्ती साहब, यह बड़ी भारी समस्या है। नेता सत्ता में होता है, 100 लोग उसको फोन करते हैं, वो पगला जाता है, उसको लगता है मैं इतना लोकप्रिय हो गया। पता लग गया 800 लोग थे कुल। जब सड़क पर उतरी ममता जी हार के बाद पहली बार, क्या तो जैसे होते मुंह दिखाई, 800 लोग आए उसमें कुल। और आप राष्ट्रीय नेता हो, आप कह रही थी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे, 800 लोगों को जुटा के प्राइम मिनिस्टर बनोगे महाराज। ये भी बड़ा समस्या है नेताओं में। मैं सारे नेताओं के लिए कह रहा हूं। अभी ममता जी का बयान मैंने सुना, मैंने कहा मैच्योर लेडी है भाई, कैसे बयान दे रही है कि मेरे पैर चाट रहे थे? ये भाषा है? तो अब आपके क्यों चाटेंगे पैर, शुभेंदु के क्यों नहीं चाटेंगे? बताइए। अब तो जिस राजा सिंहासन का महत्व होता है, गुड्डू पप्पू का महत्व नहीं होता मित्र। सिंहासन पूजित होता है। आप सिंहासन से हट गए, आप गुड्डू पप्पू हो गए, जुम्मन और रफीक हो गए। मुफ्ती साहब गलत तो नहीं कहा? जामा मस्जिद के अहमद बुखारी को, अब्दुल्ला बुखारी को, इनको हटा दीजिए पद से, इमामियत से, तो चांदनी चौक में कोई नहीं पूछेगा। मुफ्ती साहब, जामा मस्जिद से सीढ़ी नीचे उतरेंगे और लोग इनसे चकल्लस करने आ जाएंगे। सारा जलवा जलाल पद से ही है, या कद इतना बड़ा बना लीजिए कि बिना पद के भी लोग आपको नमस्ते कर। भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार में आई है, इनका पूरा जीवन तो विपक्ष में ही गुजरा। ऐसा कब हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में वर्टिकल डिवीजन हो गया हो? बताइए, कभी हुआ था? नहीं ना। और जो छोड़ के भी गए लोग, वो भी वापस आए। एक शेर है, ममता जी के लिए कहूंगा। मुफ्ती साहब, आपको समर्पित कर रहा हूं, आप उर्दू के जानकार हैं, कि कश्ती का जिम्मेदार सिर्फ ना खुदा नहीं, कश्ती का जिम्मेदार सिर्फ, ममता जी के लिए कह रहे हो भाई, कश्ती का जिम्मेदार सिर्फ ना खुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। पार्टी चलाने का सलीका भी आना चाहिए, तब पार्टी चलती है, वरना तो ऐसे सड़क पर चौराहे पर पंखा करना पड़ेगा। धन्यवाद। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में आप लोगों ने देखा आज किस तरह से बंगाल के मुद्दे पर बात हो रही है, और बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी की पार्टी जो है पूरी तरह से टूटने जा रही है, उसको लेकर आज का विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।